नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड जो मेन जो क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछे जा रहे हैं उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो ओमार शीट होती है उसमें कोड लिखना भूल गए। मतलब कि आप सभी को पता है, सभी के जो पेपर आया था उसमें A B C D ऐसे कोड दे रखा था, तो कई विद्यार्थियों को उस ओमार शीट में उसको फिलअप करना था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे आप सभी के पास में एक ओमार शीट आई थी। इस ओमार शीट में आपको ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन बुकलेट हेड कोड भरना था। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैं ये लिखना भूल गया या हमने ये लिखा ही नहीं, अब क्या होगा, क्या हमारी जो कॉपी है, हमारा जो ओमार शीट है वो रिजेक्ट होगी, हम एग्जाम में फेल होंगे या हम पास होंगे, और ऐसे क्वेश्चन थे। दूसरा एक क्वेश्चन आया कि सर ओमार शीट में जब अपन गोले मार्क करते हैं किसी क्वेश्चन पर, तो हमने कोई डबल मार्क कर दिया, तो अब उस आंसर का क्या होगा, अब उस क्वेश्चन का क्या होगा, क्या हम फेल होंगे या हमें उस चीज का नंबर नहीं मिलेगा। तो दो क्वेश्चन है, इसका ही मैं जवाब दूंगा। और जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसकी रिवाइज जो आंसर की है वो कब आएगी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कब इसकी रिवाइज की अपलोड करेगा। और तीसरा क्वेश्चन है सर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो ये 3-4 सवाल है, क्वेश्चन है, तो एक एक करके मैं सभी के आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कोड की। जिन विद्यार्थियों को ये बताया गया है कि आपको ओमार शीट दी गई है, इसमें सारे आपको फिलअप करने हैं, तो फिलअप करने में आपको सेंटर कोड आपको दे रखा था, जिसमें आपको सेंटर कोड फिल करना था। फिर बाद में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर था वो रोल नंबर आपको फिल करना था, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। अब आपकी जो बुकलेट है उसमें कौन सा कोड दे रखा है, कौन सी सीरीज आपको आई है, A आई है, B आई है, C आई है, D आई है, वो आपको अपनी ओमार शीट में डालनी थी, ठीक है। फिर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी कि आपकी जो लैंग्वेज आप किस में प्रेफरेंस देते हो, क्योंकि जो आपने ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा था तब भी आपसे पूछा गया था कि आप हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो, या जो भी आपकी लैंग्वेज है किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हो। फिर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन बुकलेट आई थी उसका नंबर आपको फिल करना था। तो आप देख सकते हो ओमार शीट किस प्रकार भरी गई है। यहाँ आप देख सकते हो कि ओमार शीट में जो गोले हैं वो किस तरह से आपको मार्क करना है, बिल्कुल फिलअप करना है। अगर आपने किसी भी प्रकार को टिक का निशान करा तो वो आपका रॉन्ग काउंट होगा। तो आप ये देख सकते हो उसमें क्या बता रहा है कि अगर आपने टिक कर रहा है या क्रॉस का निशान कहीं पर कर रखा तो ये आपका रॉन्ग, गलत आंसर माना जाएगा। वहीं अगर आपने इसमें गोला भरा है तो आपको ये आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन किसी भी शीट में, ओमार शीट में अगर कोई ऐसी गलती करता है, डबल गोले अगर क्लिक करती है किसी क्वेश्चन में, अगर कोई ऐसे डबल गोले क्लिक करता है, एक ही क्वेश्चन में डबल गोले क्लिक करता है, तो वहीं पे रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। तो ओमार शीट को मुझे ध्यान से भरे, अगली बार जब भी आपको पेपर हो तो ओमार शीट को ध्यान से भरे। तो अब कैसे फिल करना था, इसके पीछे सारे आपको गाइडलाइन यहाँ पर दे रखे, तो इसमें सारा कुछ बता रखा था कैसे आप, मतलब आपको सिर्फ इसमें गोला बांधना है, आप किसी प्रकार टिक क्रॉस ऐसा कुछ नहीं करना है, वरना वो गलत माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस जवाब का आंसर बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी क्वेश्चन बुकलेट शेड कोड नहीं भरा उनका जो ओमार शीट है वो रिजेक्टेड मानी जाएगी। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जो पुराने ईयर है, पिछले साल जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ये एग्जाम हुआ था, तब भी ऐसे कई विद्यार्थी थे जिन्होंने अपनी सीरीज नहीं भरी यहाँ पे, तो ऐसे में उनकी ओमार शीट को रिजेक्ट कर दिया, उन्हें उस एग्जाम में फेल कर दिया, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा सवाल है कि सर हमने एक ही सवाल के डबल गोले भर दिए, तो अब क्या होगा। तो इस समय फिर आपको बता दूं कि एक जो क्वेश्चन है 4 A B C D में आपको ऑप्शन चुनना था, जो ऑप्शन आपका सही था उसी पर आपको मार्क करना था या गोला बनाना था। तो ऐसे में अगर किसी ने डबल बार गोले मार दिए तो उसका भी वो आंसर नहीं माना जाएगा, वो रॉन्ग में काउंट होगा, ठीक है। तो 2 सवाल आपके मिल गए। तीसरा सवाल है कि सर अब जो इसकी आंसर की है वो कब होगी। तो आपको बता दूं इसकी आंसर की कि अभी फिलहाल इसके ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, तो 20 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन रेज करने की। जिन विद्यार्थियों को जिस भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या उन्हें लग रहा है कि ये सवाल गलत है, तो वो 20 दिसंबर 2023 से पहले अपने डाउट ऑल इंडिया बार एग्जाम की साइट पर रेज कर सकते हैं, और उन्हें स्पष्टीकरण देना है चीज का कि ये चीज कहाँ डिफाइन है, कैसे अपन, मतलब कैसे ये सवाल गलत है। अब आपको इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना है।
और आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा फिलहाल, ठीक है। और आपको इसके एंड में जब आप ऑब्जेक्शन रेज कर दो तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। अब बात रही कि 20 तारीख तक तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। बात रही रिवाइज की तो ये रिवाइज की कब जारी, वो आपको 20 तारीख से ऑब्जेक्शन डेट खत्म हो जाएगी, उसके 15 से 20 दिन बाद में अपन मान के चलते हैं 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी सेकंड जो रिवाइज की है वो आएगी। उसके बाद में आप अपना चेक कर सकते हो जो भी अब कहीं लोगों के सवाल के मन में आ रहा है कि सर हमारे ऑलरेडी 45 नंबर है या हम ऑलरेडी पासिंग हमारे मार्क्स है, तो अब ओल्ड जो नई वापस रिवाइज कैंसिल की आएगी तो उसमें क्या हमारे मार्क्स काटे जाएंगे या फिर हमारे मार्क्स क्या होंगे। अब मान लीजिए कि कोई कहता है, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 100 नंबर का पेपर है जिसमें 2-3 क्वेश्चन गलत है, तो ऐसे में 98 क्वेश्चन का पेपर हो गया। तो आपको बता दूं अगर 98 का क्वेश्चन पेपर होता तो उसकी जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आगे से अगर वो गलत आ रहा है तो उसके नंबर आपको बोनस के रूप में एक्स्ट्रा मिलते हैं, ना कि वो काटे जाएंगे। किसी भी प्रकार का आपका काटा नहीं जाएगा, काउंट वो 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब इसकी रिवाइज की 20 तारीख के बाद में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसके रिवाइज की अपलोड हो जाएगी। फिर बाद में आप अपना ओमार शीट से वापस चेक कर सकते हो कि आपके कितने पासिंग मार्क्स बन रहे हैं। अब बात रही इसकी रिजल्ट की, जैसे इसकी रिवाइज की जारी हो जाएगी उसके 1 महीने से 1.5-2 महीने के बीच में इसका रिजल्ट आपकी इसकी साइट पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप फिर अपने जो आपका ऑल इंडिया बार का रोल नंबर है प्लस आपकी जो जन्म डेट है उससे आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब मान लीजिए बाय चांस आपने ओमार शीट में और जो रिवाइज की आई उसमें से आपने मिलान करके देखा आप उसमें पास हो गए, ठीक है। अब जब रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में आपको फेल शो कर रहा है या उस अकॉर्डिंग शो नहीं कर रहा जो कि आपने मिलान करा, या आपको डाउट लग रहा है कि मैं पास हो गया, जो रिजल्ट आया है उसमें ये फेल बता रहा, तो अब क्या करें। उसके बाद में भी कोई आपके पास में कुछ चारा है उपचार बचता है, तो आपको बता दूं जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा रीवैल्यूएशन का या रीचेकिंग का। मान लीजिए किसी को फिर भी डाउट हो कि मेरी जो ओमार शीट है वो सही से जांची नहीं गई है, तो उन्हें फिर से एक बार और मौका दिया जाएगा जिसके तहत उन्हें वो फिल अप करना होगा जिससे उनकी ओमार शीट दोबारा जांच की जाएगी। तो ऐसे में आपके पास में धीरे धीरे ऑप्शन होंगे और फिर भी अगर ओमार शीट की जांच के बाद में भी अगर वो फेल हो जाता है तो उन्हें अगले साल फिर से उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चन थे उनको कवर करने की कोशिश करी है। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने की, या फिर अगर मुझे लगा कि इनका जवाब वीडियो बना के देना है तो वो भी मैं पूरा आपके लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। और ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। आप अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर ले। कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की सूचना आपसे छूटनी नहीं चाहिए। मैंने हर प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं ये ताकि जो ऑल इंडिया बार एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो। वो किसी भी सूचना से अगर वंचित रह जाते हैं तो उनके रिजल्ट में ही उनका आप समझ सकते हो, ठीक है। जानकारी आती रहेगी, मैं इस वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले और नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। धन्यवाद।